गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। राम की शिखा चैनल में आप सभी हमारे यूट्यूब वाले फैमिली का स्वागत है। तो ऐसा नहीं होता है गाइस कि हम इतनी सारी वीडियोस बनाएं और आप लाइक कमेंट कुछ ना करें, बहुत डिमोटिवेट मन हो जाता है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप देखते हैं तो एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें मिलती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं शायद, इसलिए लोग हमें पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अगर आप कमेंट ना कर सके तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। तो चाहे कुछ भी कर लो, इतना सारा वीडियो बना लो और अगर आप देखें ना, पसंद ना करें, कुछ भी ना कहे तो बिल्कुल भी बेकार लगता है। तो चलिए हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग की सुबह से। तो आज का दिन था बुधवार की सुबह है, जिसमें कि आज विश्वकर्मा पूजा है। गए विश्वकर्मा पूजा बता दूं मैं आप सबको, हमारे बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कौन कौन जानता है, जो नहीं जानता उनको बता दूं। आज के दिन विश्वकर्मा पूजा वाले दिन विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा होती है, जिसमें इस पूजा में होती है जितने भी औजार होते हैं, जैसे गैस, चूल्हा, बाइक, कार, जितने भी लोहे के सामान और जिस चीज़ से आपकी कमाई होती है, उद्योग होता है, उस चीज़ की पूजा की जाती है। और जैसे कि हमारे पापा तो है कारपेंटर, जिस चीज़ से आपकी कमाई का साधन हो तो उस चीज़ की पूजा की जाती है। आज के दिन बाइक धोया जाता है, कार, जिनके घर में कार है वो धोई जाती है, कोई लकड़ी काम करता है, कोई जारो, हथौड़ा, छेनी, इस तरह की चीज़ें बहुत कुछ होता है। तो हमारे घर में तो सब कारपेंटर ज़्यादातर, और मेरे हस्बैंड कंप्यूटर चलाने वाले, देवर भी कंप्यूटर, तो उन सब चीज़ों की पूजा की जाती है जिससे आपका धन आता हो। तो फ़िलहाल तो मॉर्निंग में यही है, झाड़ू पोछा मैंने सुबह सुबह की है। नहाई अभी नहीं थी क्योंकि मैंने सोचा खाना बना लूँ, उसके बाद में पूजा भी काम करना है। पूजा मैं नहीं करने वाली थी, आज पूजा करते हैं। आज की पूजा जो होती है ना, वो जेंट्स की ज़्यादातर होती है। तो मेरे हस्बैंड को तो ड्यूटी जाना था, वो तो चले जाते, लेकिन आज की पूजा पापा और मम्मी करेंगे, पापा ही करते हैं। तो फिलहाल तो मैं सुबह उठी और आज मीठा बनना था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने साइड में खीर चढ़ा दी थी। सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाएगी और पूड़ी बनेगी। तो खाना वाना बनाने के बाद मुझे और भी ढेर सारे काम थे गाइस। फ़िलहाल तो हस्बैंड जी चले आए थे नहा करके, तो मैं उनका सारे कपड़े निकाल रही थी, जो भी रोज़मर्रा की सारी चीज़ें होती हैं। उनके बाद उनको ड्यूटी निकलना था। ये जो मेरा काम है ना, ये मेरा डेली रूटीन वाला काम है, कोई एक दिन की नहीं है। मैं किचन में खाना भी बनाती रहती हूँ, हस्बैंड का यहाँ पर सामान भी निकालती रहती है, मतलब पर्स, जुराबे, कपड़े जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें, और फिर लंच पैक करूँगी, टिफ़िन पैक करूँगी। ये मेरा डे रूटीन काम है। इसके बाद में फिर किचन में जाऊँगी क्योंकि मुझे पापा का भी लंच पैक करना है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड जी के कपड़े निकाल रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि कौन से कपड़े, कौन सी शर्ट दूँ। आज पूजा था तो मैंने चेक वाली शर्ट निकाली थी और उसके साथ पैंट निकाल के साथ में रख दिया था। वो नहा के चेंज कर रहे थे, इसके बाद उनको खाना पीना दिया। और ये देखिए, ये इनका है हमेशा का, थोड़ा ना थोड़ा खाना छोड़ देते, फिर उनके जाने के बाद मुझे खाना ख़त्म करना पड़ता है। तो फिलहाल तो आज मुझे नहा धोआ करके ही खाना भी था, तो वो भी साइड में ही पड़ा रहेगा, उसको बाद में खा लूँगी मैं आने के बाद में। वो हमेशा से, मैं शादी के बाद जब से मैं आई हूँ ना, तब से हमेशा थोड़ा ना थोड़ा खाना मेरे लिए छोड़ देते हैं। मुझे अच्छा लगता है, फिर उनको कोई छोड़ा खाना उसमें रख के मैं और खाती हूँ बाद में साथ में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी हो रही, क्योंकि उनका भी लंच भी पैक करना है और साथ में भी पापा का भी लंच पैक करना है। तो ढेर सारे सुबह काम हो जाते हैं गाइस, और टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। मतलब एक सेकंड ऐसा लगता है ना जैसे आंधी तूफान आ जाएगा, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजते के साथ में सभी को ड्यूटी के लिए निकलना पड़ता है। और थोड़ी सी भी अगर लेट हुई ना तो बाहर मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा, फिर इतना ज़्यादा गुस्सा करने लग जाएंगे। फिर 1 सेकंड 2 सेकंड के लेट की वजह से मेट्रो भी नहीं मिलेगी, वो भी छूट जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो मैं ये डेली वाला काम कर रही थी और साइड में मम्मी ऊपर झाड़ू पोछा अपना करने चली गई थी। मैं नीचे का काम निपटाऊंगी। तो सब कुछ काम मैंने नीचे का साफ़ सफाई की। इसके बाद में मम्मी नहा धोआ करके आई और फिर पापा ने मिलकर पूजा किया। मैं थोड़ी सी चुपके से मैंने क्लिप ले ली थी, साइड में आपने जो देखा ही होगा। पापा ने वहाँ पूजा किया और इसके बाद में मुझे नहाने जाना था। करीबन 12 साढ़े 12 1 बज चुके थे। और ये देख सकती हो धूप इतनी तेज़ कड़कती वाली निकली हुई ना। मम्मी सारा कपड़ा धो धा के गई थी, ऊपर से जितने कपड़े निकाले थे उन्होंने धो दिया था, और नीचे सारा कपड़ा जो जितने खुलते हैं वो सारा मैं धो देती हूँ। ऊपर के जितने, आज मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही झंडी बना दी, इतने सारे कपड़े उन्होंने बेडशीट वगैरह निकाले ना तो काफ़ी सारे हो गए हैं। तो गाइस यहाँ पे इतने सारी चीज़ों के बाद में फिर मैं चली आई छत पर। फिर मैंने अपने कपड़े सारे जितने धोने थे उस सबको डुबो के रख दिया था और इसके बाद मैं चली आई थी मुँह धोने।
फिर आज बाल धो धा के नहाना है, कम से कम 1 डेढ़ घंटा तो मुझे भी लगेगा ऊपर। इसके बाद मैं ब्रश व्रश की, मुँह भी नहीं धोई थी अभी, तो फिर यहाँ पे काफ़ी सारे काम हो गए थे, तो मैं सोचा वही सब काम करके निपट के जाऊँ नहा धोआ करके। मुझे भी काफ़ी सारे काम थे। गाइस पता है क्या हो रहा है, मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं कि कोई ठिकाना नहीं है। आपको कोई सोल्यूशन पता है इस चीज़ का तो ज़रूर बताइएगा। इतने बाल ज़्यादा टूट के गिर रहे हैं ना कि क्या बताऊँ। मैंने तो एक पन्नी मतलब जमा हो चुकी है। और यहाँ तो क्या है, दिल्ली में आपको पता है कि नहीं, मैं तो हमारे तो यहाँ बाल बिकते हैं। जितने भी बाल टूटे हुए बाल रहते हैं ना, उन सबको इकट्ठा कर दो। अभी तो दिल्ली में 4000 किलो हो गया, पहले तो 3000 रुपये किलो ही था, अभी 4000 रुपये किलो हो गया। तो हम लोग तो जमा करते हैं, और मम्मी की, मेरी सासू माँ क्या करती है, सब बर्तन ना बदल लेती है। बाल दे करके जितना भी बर्तन मतलब बाल से पैसे मिलेंगे ना, उसके बदले तो वहाँ बर्तन ले लेती है। ऐसे ही मेरी मम्मी भी वहाँ पे ऐसे ही करती है, तो वेस्ट नहीं होता। तो और फिलहाल तो मैं ये देखिए सारे बाल जितने टूट के झड़े हैं ना, सबको उठा रही हूँ। और इसे उतना उड़ते हुए भी नहीं फेंक देना है, इसको संभाल के रखना होता है बालों को। इसलिए कि अगर आप नहीं बेचना चाहें तो भी इसे संभाल के रखिए डस्टबिन में, क्योंकि बाल उड़ते हैं ना, टूटे हुए उड़ते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सर में दर्द करता है, ये मेरी मम्मी कहती है। तो ये देख चुके हैं। मैं तो नहा के निकली ही थी, और मम्मी पापा को जाना था साइड पे जहाँ पे पापा काम करते हैं, उस जगह पे विश्वकर्मा पूजा होनी थी। तो मम्मी पापा निकल चुके थे, मैं तो लेट हो गई थी, 1 डेढ़ बज चुका था। मैं भी जाने वाली थी शाम को, तो मम्मी पापा अभी चले गए थे क्योंकि उनको कई जगह पे काम था और पहले ही निकलना था। तो गाइस ये देख चुके, मैं नहा कर धोआ करके आई हूँ। अभी चलते हुलिया इतना बिगड़ा हुआ नहीं, क्या बताऊँ। भूख तो मुझे इतनी तेज़ की लग रही है कि क्या ही बता सकते हैं। 2 करीब हमने बच गए थे, बहुत सारा काम वही पड़ा ही हुआ था। नहा लेने के बाद में मुझे काफ़ी सारा सामान संभाल के रखना था। और आज विश्वकर्मा पूजा था, तो घर में पहले पूजा भी करनी थी, तो मैं यहाँ नहा धोआ करके चल रही थी। पहले कपड़े पसार लूँ फिर चलती, क्योंकि धूप का आधा टाइम तो निकल ही गया है। तो देख सकते हैं आधे कपड़े जितने पसरे थे सारे सूख गए, और बाकी के जितने कपड़े मैंने धोए ना, उन सबको जा रही थी पसारने। और अभी काफ़ी शाम तक ही सूखेगा। इसके बाद में तैयार भी होना था कि मुझे भी शाम को निकलना था, लेकिन हस्बैंड जी को फ़ोन किया था मैंने, वो बोल रहे थे कि मैं रात तक ही आ पाऊँगा, कि मुझे टाइम लग जाएगा। तो फिर देखते कब तक मेरा निकलना होगा। और गाइस पता है इतना ज़्यादा 2-2:30 बजने के बाद ना मुझे एसिडिटी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना कि क्या बताऊँ। मुझे ज़्यादा देर ना भूख बर्दाश्त नहीं होता है, अब तबीयत बिगड़ने लग जाती है। तो आज देखिए 2 बजे करीब मैं यहाँ पूजा में कर रही हूँ। और ये देख सकते हैं हमारा छोटू सा मंदिर है, ये देख सकते हैं छोटू सा मंदिर। मम्मी तो पूजा कर रखा था, जोत बत्ती जल रही थी, मैंने धूप बत्ती जलाई है। और पता नहीं हमेशा ऐसा कि लगता है ना कि भगवान मुझसे नाराज़ है, मुझे भगवान से नाराज़ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मुझे भी सब कुछ समझ में नहीं आता है। खैर चलिए छोड़िए, बहुत सारी शिकायतें गिले हैं, भगवान सबकी मन्नतें पूरी करे। शायद मेरी अभी नहीं सुन रहे हैं, कभी ना कभी सुनेंगे, लेकिन आप सभी की सुनने रहे, ये हमारा तरफ से ये है कि भगवान आप सभी की मनोकामना को सुने, और मेरी भी बहुत जल्दी मनोकामना सुने। तो आप देख सकते हैं मेरे मंदिर में यहाँ पूजा हो रखी है, विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा बैठाई हुई है। मतलब फ़ोटो पर टंगा था, फिर नीचे उतार कर दी। ये आज से नहीं कि पूजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। और साइड में देख सकते हैं औजार रखे हुए, ये ड्रिल मशीन, छेनी, हथौड़ी, मतलब और इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, कुछ औजार रखे हुए, उसी की पूजा हुई है। मैंने बताया था ना आपको, लोहे की औजारों की पूजा होती है, और ख़ासकर बिहार में ये पूजा होती है। ज़्यादातर बिहार साइड में करते हैं, और कहाँ कहाँ करते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन बिहार में तो ये होती ही होती है। जितनी भी चीज़ें होती है लोहा लकड़ की, और आपको जिससे कमाई होता है उन सब चीज़ों की पूजा होती है। तो गाइस मैं यहाँ पूजा करी, 2:30 करीब बज गए थे। मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, पहले मैं उसी कपड़े में, मैंने बोला कि खाना पीना खाऊँ, इसके बाद कपड़े चेंज करूँगी ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मुझे साड़ी में पहले पहन लेती हूँ ना, मुझसे एक भी काम नहीं होता, क्योंकि सीना चढ़ के ऊपर जाओ नीचे आओ, मुझे इतनी दिक्कत हो जाती है ना क्या बताऊँ। तो मम्मी ने जो सुबह पूजा की थी उसका प्रसाद रखा हुआ था, तो अभी मैं नहा धोआ करके अभी प्रसाद खाने जा रही हूँ। आप सही प्रसाद खा लीजिए गाइस। तो लड्डू चढ़ता है, तो लड्डू चढ़ा था, वही प्रसाद का भोग मैं खा रही हूँ। और खीर पूड़ी सब्ज़ी बनाई है तो वही खाऊँगी। और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ। और ना खाना भी मेरा ठंडा हो चुका था, वो बहुत बुरा लग रहा था। तो मैं रेडी शेडी हुई, और मेरा हुलिया कुछ देख सकते हैं, मैंने अपने बड़े बड़े कानों के रिंग्स पहने हुए थे रील्स बनाने के टाइम पे, और उसको मैंने निकाला क्योंकि मुझे इतना चुभ रहा था ना, इतना ज़्यादा बेकार लग रहा था क्या बताऊँ। मेरे फेस पे इतने ज़्यादा धब्बे हो गए इस टाइम कि हम कुछ नहीं कर सकते। और वैसे ही मैं चेहरे पे कुछ लगाती हुई नहीं ज़्यादा, फिर भी यह हाल है। मैंने अपने फेस पे एक वो लगाया था, सॉरी नवरत्न का पाउडर, क्योंकि बड़ी गर्मी लग रही थी, तो मैंने फेस पे पाउडर, मतलब लूज़ पाउडर की जगह मैं उसी पाउडर को लगा लेती, और कोई फाउंडेशन कुछ नहीं, नहा धो के बस वही लगाया।
और साड़ी की पिन भी मैंने मारी हुई थी, लेकिन रील्स के चक्कर में इधर उधर हो गई। तो ये देख सकते हैं ये वाली साड़ी पहनी, ये मुझे ना इनकी दादी ने साड़ी दी थी, कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। तो इस साड़ी को मुझे ज़्यादा देर पहनना नहीं है, मैं शाम अभी खोल दूँगी, फिर शाम को जाएंगे ना तब पहन लूँगी। अभी तो मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने इस साड़ी को पहन लिया। कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छे से साड़ी पहनने आती ही नहीं है, अच्छे से क्या थोड़ी बहुत भी जैसे तैसे भी नहीं आती है, बस मैं जैसे ही करके पहन लेती हूँ। और इसके बाद में अभी मुझे इतना काम करते करते थक गई थी, फिर उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर। और मैं सो सा करके उठी तो मम्मी यहाँ पर आई हुई थी, बड़ी बड़ी ननद भी आई हुई थी। ये देख सकते हैं सब तैयार है क्योंकि आज पूजा है। और दीदी लेके आई थी पौधा, और ये पौधा था किस चीज़ का, अड़हुल का फूल का पौधा है, अगर आप जानते हो तो दीदी ने यहाँ पे बोला चलो छत पे लगाते हैं। तो वो मम्मी और ये दोनों मिलकर लगा रहे थे। इसके बाद हम चले थे रेडी होने के लिए, दीदी अपने घर चली गई, वो अपने बच्चों के साथ जाने वाली थी, और हम लोग भी पंडाल के लिए निकल गए। तो यही आज की वीडियो गाइस को, आज आगे की वीडियो मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे पापा सब साथ में थे, तो मुझे उतना वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो जो भी जितना है मैंने आपको दिखा दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। मेरी वीडियो को जो भी देखते हैं लाइक कमेंट जरूर करके बताइएगा। तेज बारिश आई। ये देख सकते हैं हमारे छत पे इतना सारा प्लांट लगा हुआ है, मनी प्लांट वगैरह भी तो काफ़ी लथर गया है, और सेम का भी कली लगा हुआ है और इनका फूल लगा हुआ है, इसमें एक दो फूल खिले हुए थे। तो सेम तो हमने तोड़ के पहले खा लिया था, और इसके बाद में हम लोग चले थे तो रेडी होकर के, हस्बैंड जी आ गए थे ड्यूटी से। और खाना पीना तो दिन का ही बहुत सारा बचा हुआ था, तो ननद नहीं गई थी, छोटे वाले देवर नहीं गए थे, बाकी हम सब गए थे, जिसकी कुछ सारी तस्वीरें हैं। तो ये हमारा एक जगह पंडाल होता है, पूजा हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे इसी तरीके से भोज प्रसाद खीर खाया था। तो बड़ा मज़ा आया आज का दिन, मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान करे आप सभी पर आपका भगवान का आशीर्वाद बना